जी हाँ दोस्तों, सबसे सस्ता आरओ प्लांट का वीडियो आपने देखा होगा। अब देखते हैं आगे की प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक बोटलिंग प्लांट क्या होता है। इसके बाद देखते हैं कि ये बैच कोडिंग क्या होता है। इसके बाद देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ मैनुअल बोतल पैकिंग, बोतल की पैकिंग की प्रक्रिया क्या है और ये बोतल पैकिंग कैसे होती है, मैनुअल बोतल पैकिंग कैसे होती है। और सबसे अहम मुद्दा ये है कि क्या एफआरपी आरओ प्लांट पे हमें लाइसेंस मिल सकता है, एफएसएसएआई का लाइसेंस मिल सकता है क्या। इन सब प्रश्नों का उत्तर आइए हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। यह आरओ प्लांट अभी लगाने की प्रक्रिया में है। यह सेमी ऑटोमेटिक सबसे सस्ता आरओ प्लांट है जिसकी कीमत 4,10,000 रुपये है। और आप देख पा रहे हैं नीले वाले बेसल में आरओ प्लांट है जो एफआरपी में है। और ये आपके सामने जो दिख रहा है ये आरएफसी कहते हैं, रिंसिंग फिलिंग कैपिंग। इसमें तीनों सिस्टम है। बोतल को धोने वाला भी है सिस्टम, फिलिंग वाला भी है, कैपिंग वाला है। धोने के लिए एक मैनुअल उसमें लगा हुआ है जिससे कि आदमी धो के ये लगा देगा। उसके बाद ये फिलिंग करते हुए 2 हेड से फिलिंग करेगा, फिर उसके बाद कैपिंग करेगा। कैपिंग करके बोतल बाहर निकाल देगा। और बोतल जैसे ही बाहर निकालेगा फिर उसके बाद अगली प्रक्रिया इस पर चालू हो जाएगी, जैसे कि स्टिकर चिपकाना, बैच कोडिंग करना। ये आप देख पा रहे हैं मास्टर प्लेट में लगा हुआ है। ये बोतल है जो कि भरते हुए फिर कैपिंग करके फिर ये बाहर निकल जा रहा है। बाहर निकालने के लिए इसको आप कन्वेयर बेल्ट से भी निकाल सकते हैं। कन्वेयर बेल्ट इसको लगाया जा सकता है, क्योंकि इस प्लांट में नहीं लगा है, थोड़ी सी इसकी कीमत कम है, इसलिए इसमें कन्वेयर बेल्ट नहीं लगा हुआ है। आइए अब समझते हैं कि बैच कोडिंग क्या होता है। बैच कोडिंग का मतलब ये हो गया बोतल के ऊपरी हिस्से में पानी से संबंधित जो भी आपको जानकारी है वो बैच के जरिए दिया जाता है। जैसे उसका सीरियल नंबर हो गया और वो कब का बना हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब तमाम जो जानकारी होती है वो बैच कोडिंग से दी जाती है। ये एक प्रिंटर होता है, प्रिंटर के सामने से बोतल जैसे ही गुजरता है बोतल उस पर प्रिंट कर देता है। ये आपके सामने है, देखिए ये प्रिंट है। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब इस पर लिखा होता है, सारी जानकारी, जिससे खरीदने वाले को पता चल सके कि नहीं ये सही है। इसके बाद आती है स्टिकर चिपकाने वाली प्रक्रिया। बोतल पे स्टिकर चिपकाया जाता है, वो सेमी ऑटोमेटिक में आपको हाथ से चिपकाना होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये बोतल पैकिंग हो रहा है। इसमें होता क्या है कि प्लास्टिक नीचे एक साइज का बिछा के प्लास्टिक को चारों तरफ से उस पर बोतल के ऊपर रख दिया जाता है। फिर उसके बाद गर्म हवा दे दी जाती है जिससे ये प्लास्टिक चिपक जाता है। और 12-12 की पैकिंग या 24 की पैकिंग, जो पैकिंग आप बनाना चाहें, जिस बोतल की जितनी साइज होती है उस हिसाब से आप पैकिंग बना के इसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो मित्रों, ये सेमी ऑटोमेटिक जो प्लांट होता है उसकी प्रक्रिया मैंने सारी आपको बता दी, सारी समझा दी है। अब इसमें एक सवाल और रह गया है कि इसकी लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ता है और एफआरपी प्लांट में इसका लाइसेंस मिल पाएगा कि नहीं। ये देखिए पूरा बोतल पैक हो गया है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया के लिए अब हम गूगल पे चलते हैं, गूगल से सीधे बात करते हैं और पूछते हैं कि लाइसेंस की क्या प्रक्रिया है और एफआरपी वाला प्लांट उचित है कि नहीं। लाइसेंस और भारतीय मानक को लेकर मैंने जेमिनी से कुछ सवाल किया, ये स्क्रीन पे आ रहा है, आप इतना से पढ़ भी सकते हैं कि लाइसेंस मिल जाएगा कि नहीं। तो जेमिनी ने बताया, भारतीय मानक के अनुसार एफआरपी आरओ प्लांट और स्टेनलेस स्टील के बॉटलिंग फिलिंग सिस्टम का उपयोग मान्य है और इसके लिए लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस और एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक है। इन मानकों में जल परीक्षण, स्वच्छता बनाए रखना और सही प्रमाणीकरण शामिल है। क्या आप किसी विशिष्ट मानक के बारे में जानना चाहेंगे? फिर मैंने पूछा कि मेरा टर्नओवर जो है वो 12 लाख रुपए से कम का है या नया व्यापार कर रहा हूँ, तो क्या लाइसेंस में कोई बाधा आएगी। तो उसका जवाब था गूगल जेमिनी का, सुनिए। हाँ बिल्कुल, 12 लाख से कम टर्नओवर के लिए आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस लेना आवश्यक है। एफआरपी प्लांट और स्टील के नोजल वाला सिस्टम भारतीय मानकों के अनुसार मान्य है, इसलिए आपको लाइसेंस मिलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस सही प्रक्रिया और दस्तावेज पूरे करें। मैंने आपको सेमी ऑटोमेटिक बैच कोडिंग और आरएफसी जो रिंसिंग फिलिंग कैपिंग मशीन है उसके बारे में समझा दिया है और मैनुअल बोतल पैकिंग के बारे में भी समझा दिया है। लाइसेंस का भी डिटेल मैंने बता दिया। लाइसेंस के बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जेमिनी पे चले जाइए, गूगल पे, वहाँ से सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। और मेरे पास बॉटलिंग प्लांट के लिए कुछ स्कीम है, जैसे 20 लीटर का जार अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 1,35,000 रुपये पूरा सेटअप भी मिल रहा है। दिल्ली सेल्स वाराणसी में नंबर भी दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूँ। दोस्तों, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूं। अगर यह वीडियो बनाने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करें और अपना प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार और धन्यवाद।